इस वक्त मैं राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल में खड़ी हुई। यहाँ पर अगर हम देखें तो पशुओं की जांच बहुत गहन तरीके से होती है और अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्तमान स्थिति पशुओं की क्या है, क्या इस तरह से सावधानी रखनी है, क्या टीकाकरण अपनाना चाहिए पशुओं के लिए, कौन सा लॉक टेस्ट है, आहार, साफ सफाई, आपातकाल और पशु चिकित्सक से हम बात करने जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्थितियों के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कि किस तरह से अगर जो हमारे घर में भी पशु होते हैं, जो हमारे डॉग्स होते हैं, उनको किस तरह से रेबीज़ का इंजेक्शन कब लगवाना है, जो कैट्स पालते हैं उनको किस तरह से उसकी सावधानी रखनी है। और कैट्स और डॉग की बात नहीं है, गाय, बछड़े और कई तरह के जो जानवर, बकरी और कई लोग तो बड़े बड़े जानवरों के लिए गौशालाओं में जो जहाँ पर जानवर रहते हैं उनकी भी देखभाल के लिए ये पशु चिकित्सालय बहुत मायने रखता है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको कई तरह के केसेस हैंडल करने पड़ते हैं। तो आज हम डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से बात करने जा रहे हैं और कुत्तों के बारे में और अन्य जानवरों के बारे में बात करना है कि अगर आपको डॉग बाइट होता है तो किस तरह से आपको प्राथमिक उपचार करना है, किस तरह से आपको अपने डॉग्स का केयर करना है और अन्य जानवरों की केयर करना है। तो आइए मेरे साथ और बात करेंगे डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। इस वक्त मैं हूं पशु चिकित्सालय में, राज्य पशु चिकित्सालय भोपाल, और यहां पर मेरे साथ है वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सर। और उनसे अब आज हम बात करेंगे कि पशुओं की जो भी वर्तमान में डॉग बाइट्स के मामले हैं, चाहे अन्य पशुओं की जो बीमारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर ये बताइए कि सबसे पहले कि किस तरह के पशुओं को आप रोज़ जांचते हैं, कौन सी बीमारियां अभी पशुओं में सबसे पहले देखी जा रही है, किसका ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध है? यहाँ राज्य पशु चिकित्सालय में वैसे तो ट्रीटमेंट लगभग सभी जानवरों का होता है एक्सेप्ट वाइल्ड एनिमल्स। उसमें कैट, डॉग ये बहुत आयत में आते हैं। लगभग 90% जो है केसेस इसी तरह के आते हैं। इसके अलावा गोट्स हैं और गौवंश के पशु भी हमारे यहाँ पर आते हैं। इस तरह के इलाज हैं और सुविधाएं लगभग सभी तरह की जो भी संभव है वेटनरी साइंस में उपलब्ध जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारे हमारे स्टेट वेटनरी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सर जो गर्मी की बीमारियां हैं, अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें डॉग्स की परेशानियों से लोग परेशान है। डॉग बाइट के मामले, रेबीज़ के मामले, तो रेबीज़ तो चलिए वो जेपी में जाएगा वो केस, पर डॉग बाइट क्यों होता है सर? इतना ज़्यादा डॉग बाइट बढ़ रहा है, कुत्ते इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? डॉग बाइट जो स्पेशली जो रेबीज़ से होने वाले जो बाइट की बात करें तो डॉग बाइट की बात करें तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो बहुतायत में जो संख्या है डॉग्स की वो एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है डॉग्स को अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो पहले मोस्टली हम जो अपने घर से निकलने वाले खाने को रास्ते में या उनके लिए निश्चित जगह पे दे दिया करते थे, वो उपलब्धता कम हुई है, भूखे रहते हैं डॉग्स। दूसरा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ख़ासतौर से वेदर चेंज जो होता है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी या फिर अत्यधिक ठंड, उस समय पशु बीमार हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल डॉग है, उसके नीचे अगर बच्चे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर कोई उसके सामने से या पास से गुजरता है तो वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से आक्रामक होती हैं। या फिर कुछ लोग आदतन डॉग्स को छेड़ते हैं, उनको मारते हैं या उनके पीछे कुछ पटाखे लगा देना, इस तरह की कृत्य करते हैं। उसकी वजह से डॉग बाइट के इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने में आते हैं। सर भोपाल में 1,20,000 से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। सर कोई नगर निगम के पास अभी कोई डॉग्स के लिए स्ट्रीट मतलब जो शेल्टर भी नहीं है उनके लिए कि कहाँ उनको रखना है। सर एज अ डॉक्टर, पशु चिकित्सक होने के नाते सर क्या सजेशंस देंगे, क्या कमियां देख रहे हैं अभी नगर निगम में कुत्तों के लिए? सर इतना ज़्यादा बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा उनको हिट करते हैं डॉग्स, तो सर ऐसे में क्या किया जाए? एक्चुअली पहले डॉग सेंटर के नाम से शेल्टर बनाना बहुत लॉजिकल नहीं लगता था, अलाउड भी नहीं था। लेकिन नई जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई हैं, उनके आदेश आए हैं, उसके अनुसार हर नगरीय निकाय का अपना एक डॉग शेल्टर होना अनिवार्य हो गया है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि नगर निगम द्वारा इसके बारे में जगह चिन्हित की गई है और जल्द ही भोपाल नगर में भी एक डॉग शेल्टर होगा। सर नसबंदी की बात हो रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं जो परेशान करते हैं स्कूल के आसपास या जो भी मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ पर उतने कुत्तों में नसबंदी कर दी जाए। और ऐसे में सर क्या कहेंगे, नसबंदी तो हो नहीं रही है, मतलब नगर निगम के पास बजट भी होता है तो भी नसबंदी नहीं करता, इस पर क्या कहेंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है। नगर निगम नसबंदी तो कर रहा है। पहले भी यही प्राथमिकता रहती थी कि पब्लिक प्लेसेस जो हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो कम्युनिटी प्लेसेस हैं, बाज़ार हैं, वहाँ प्राथमिकता के तौर पे डॉग्स को पकड़ते थे और उनकी नसबंदी करते थे, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करते थे और उसी जगह पे छोड़ते थे। जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो नए गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमको वापस उसी क्षेत्र में, खासतौर से जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स, उस कैंपस में डॉग्स को छोड़ना नहीं है। इसीलिए जो डॉग शेल्टर्स का प्रावधान किया गया है, इसी दृष्टिकोण को रखा गया है ताकि डॉग बाइट के इंसिडेंट्स चूँकि वहीं ज़्यादा रिपोर्टेड होते हैं तो वहाँ ना हो पाए। सर एबीसी प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ बताएंगे? एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम डॉग रूल 2001 के तहत शुरू हुआ था 2001 में। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुए 2010 में। तो वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलता रहा है। फिर 2023 में और उसको परिष्कृत करते हुए उसके नए रूल्स आए जिसमें एनिमल वेलफेयर के नियमों को और प्रावधानित किया गया और साथ में उसको मॉनिटरिंग सिस्टम भी और अच्छे से दुरुस्त किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग सभी शहरों में इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारे नगर निगम भोपाल के द्वारा भी कुछ प्रयास सशक्त रूप से किए जाने हैं। सर कुत्ता काटे तो पहला 1 घंटा गोल्डन आवर होता है और सर उस गोल्डन आवर में यदि रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं मिले तो जवाबदारी किसकी? देखिए, अगर हम इसको बृहद तौर से देखें कि तो डॉग बाइट अगर किसी की होती है, उसके पोस्ट बाइट जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहली जागरूकता वाली बात है। वो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जिम्मेदारी जिसको डॉग बाइट हुआ है उसको, लेकिन उसको जानकारी भी होना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य जो शासकीय एजेंसीज हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, NHM हो या नगर निगम हो या पशुपालन विभाग हो, सबको ये कि प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लोगों को मालूम तो हो कि करना क्या है अगर डॉग बाइट होता है। तो सबसे पहले अगर डॉग बाइट हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जहाँ वुंड की साइट है उसको अच्छे जो डिटर्जेंट से साफ़ कर लें, उसके ऊपर बहते पानी से 10-15 मिनट अच्छे से धो लें। उसके बाद जो भी उपलब्ध जो एंटीसेप्टिक क्रीम है उसको लगाएं और तत्काल जो भी उपलब्ध नज़दीकी उपलब्ध स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर के एंटी रेबीज़ का टीकाकरण ज़रूर करवाते हैं। सर अगर बच्चे को कुत्ता काट ले तो सर ऐसे में सरकारी अस्पताल में ARV प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन फ्री है सर? हाँ, सभी जो शासकीय चिकित्सालय हैं वहाँ बिल्कुल इसका प्रावधान है। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का बाइट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एंटी रेबीज़ वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन का उसका उपयोग किया जाता है। उपलब्ध हैं, सभी सेंटर्स में उपलब्ध हैं जहाँ जी। सर जो पालतू कुत्ते हैं सर उनमें टीकाकरण और एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए? जो आपको सुनेंगे दर्शक, उनको आप क्या कहेंगे जिनके घर में पालतू जानवर है? यहाँ स्टेट हॉस्पिटल में जो पेट्स लेके आते हैं, स्पेशली पपी हुड के बहुत छोटे साइज़ के, तो उनका हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली उनको सलाह देते हैं। सबसे पहले उनकी डिवॉर्मिंग करें, पेट में कीड़े मारने की दवा लें, बाकी वैक्सीन जो होती हैं जो खतरनाक जो उनके मृत्यु का कारण बनती हैं वो करवाएं और जैसे ही लगभग 12 सप्ताह का हो जाता है पेट तो उसको वैक्सीन करवाएं, एंटी रेबीज़ वैक्सीन। उसका बूस्टर डोज 1 महीने बाद और साल में 1 वैक्सीन लगातार वो करवाते रहें। इस बात के हम लोग कई बार उनको इंगित करते हुए सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सर एज अ पशु चिकित्सक आप इतने सारे पशुओं को ठीक करते हैं, उनमें डील करते हैं, सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को जो आपको सुन रहे हैं, कुत्तों से संबंधित, चाहे बिल्लियां भी पाल रहे हैं लोग और जो गाय बकरियां जो भी मतलब जानवर घर में हैं या कहीं पे भी रखे हैं उन्होंने, उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? 2-3 तरह की बातें हैं। सबसे पहले तो आप अगर अपने पेट्स को पालें तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। उनको साफ़ सफाई जगह में रखें ताकि साफ़ सफाई रहे, उनके लिए सफिशिएंट स्पेस दें ताकि वो कंफर्टेबल रह पाएँ, उनको समय पर डिवॉर्मिंग करें, पेट में कीड़े मारने दें की दवा दें, उनको सप्लीमेंट दें, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन के सिरप हैं जो डॉक्टर सलाह दें, और साथ में एंटी रेबीज़ का टीकाकरण, और साथ में जो बाकी खतरनाक बीमारियां हों, चाहे कैट्स की हों चाहे डॉग्स की हों, उनको आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय समय पर टीकाकरण करवाएं, उसका बूस्टर डोज लगवाएं और साल में 1 बार उसको ज़रूर टीकाकरण रिपीट करें।
सर बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, पशु चिकित्सक, राज्य पशु चिकित्सालय मध्य प्रदेश भोपाल। और आपको ये बता दें कि उन्होंने जिस तरह की, जो अगर आप घर में पशु पाल रहे हैं, कोई बच्चा है आपके पास, छोटा पपी है, डॉग का पपी है, कोई भी छोटा जानवर है, उसको भी किस तरह से ट्रीट करना है सर ने बताया। इसके अलावा अगर कुत्ता आपको काट ले तो किस तरह से आपको सबसे पहला स्टेप उठाना है, वो भी सर ने बताया। तो निश्चित रूप से डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको सतर्क रहना चाहिए और जल्द से जल्द अपने जो घर में पशु आपने पाले हुए हैं, जो भी आपके पास पेट डॉग है, उसको जल्द से जल्द रेबीज़ का टीका ज़रूर लगवाएं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए साधना न्यूज़।